बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान दो तरह के पर्यटन प्रदान करता है, अर्थात वन्यजीव पर्यटन और विरासत पर्यटन। एक लोकप्रिय बाघ अभयारण्य होने के कारण यह स्तनपायी और पक्षी प्रजातियों की विविधता प्रदान करता है। इसके अलावा बांधवगढ़ के मुख्य सफारी क्षेत्र में प्राचीन किला और अन्य स्मारक और मूर्तिकला प्रतिमाएं भी देखी जा सकती हैं। आजकल बांधवगढ़ किला सफारी आगंतुकों के लिए बंद है। बांधवगढ़ किला मध्य भारत के मध्य प्रदेश राज्य के उमरिया जिले में स्थित है। इसका एक महान इतिहास है। प्राचीन देवता के अनुसार यह किला भगवान राम ने अपने छोटे भाई लक्ष्मण को उपहार में दिया था, जिसके कारण इसे बांधवगढ़ कहा जाता था। यहाँ बांधव का अर्थ है भाई और गढ़ का अर्थ है किला। यह विंध्याचल की पहाड़ियों में 811 मीटर की ऊंचाई पर एक पहाड़ी की चोटी पर स्थित किला है और इसे मोती महल के नाम से जाना जाता है। वर्तमान में यह खंडहर में बदल गया है। वर्ष 2012 तक इसे बाहर से आने वाले पर्यटकों द्वारा देखा जाता था और बाद में वन विभाग ने इसे पर्यटकों के लिए बंद कर दिया। कबीर मेले के दौरान सामान्य आगंतुक नंगे पैर साइट पर जा सकते हैं। यह आमतौर पर दिसंबर महीने के आखिरी सप्ताह में आयोजित किया जाता है। यह कबीर दर्शन यात्रा सबसे लोकप्रिय आयोजनों में से एक है, जब हमें ताला जोन वन क्षेत्र से होकर चलने और बांधवगढ़ किले, इसकी मूर्तियों, मानव निर्मित गुफाओं और प्राचीन मंदिरों को देखने का सुनहरा अवसर मिलता है। इस हेरिटेज वॉक में शामिल होने और इस आयोजन का हिस्सा बनने का प्रयास अवश्य करना चाहिए। किले का इतिहास। यह 10वीं शताब्दी का किला है, जो एक पहाड़ी की चोटी पर 811 मीटर की सुरक्षित ऊंचाई पर स्थित है। पहाड़ी की चोटी पर 4 वर्ग किलोमीटर का पठार है, जिस पर मानव निर्मित पानी के कुंडों के साथ किला और अन्य स्मारक स्थित हैं। बांधवगढ़ वन क्षेत्र में लगभग 32 पहाड़ियां और टीले हैं। यह बांधवगढ़ के ताला अंचल में स्थित है और जंगल के लगभग सभी कोनों से दिखाई देता है। बांधवगढ़ पर 2री शताब्दी से माघ, मौर्य, वाकाटक, सेंगर, कलचुरी और बघेल जैसे विभिन्न राजवंशों का शासन रहा है। 2री और 3री शताब्दी में बांधवगढ़ माघ वंश के अधीन था। 5वीं शताब्दी में यह सेंगर वंश के बाद कलचुरियों के शासन के अधीन था। 9वीं शताब्दी के दौरान है कलचुरी के शासन को इस क्षेत्र का स्वर्णिम काल कहा जा सकता है। उन्होंने बांधवगढ़ को अपनी राजधानी बनाकर इस क्षेत्र पर शासन किया। बाद में बघेल राजा विक्रमादित्य सिंह ने 1617 में बांधवगढ़ किले को त्याग दिया, जब बांधवगढ़ से 130 किलोमीटर दूर रीवा को उनकी नई राजधानी के रूप में स्थापित किया गया। वे वास्तव में परिस्थितियों के कारण मजबूर थे, जिसमें मुगलों का प्रभाव मुख्य कारण था। त्याग से इस क्षेत्र में वन्यजीव विकास के लिए जगह बच जाती है। जब बघेल राजाओं को इसकी जानकारी हुई, तो उन्होंने बांधवगढ़ को अपना शिकारगाह घोषित कर दिया और पेड़ों की कटाई, वन्यजीवों के शिकार पर सख्ती से रोक लगा दी। हालांकि बघेलों ने अपनी राजधानी रीवा को स्थानांतरित कर दी, लेकिन यह क्षेत्र वर्ष 1968 तक उनके नियंत्रण में रहा। वे समय समय पर शिकार के लिए जंगल में जाते थे और महाराजा कोठी भवन में ठहरते थे, जिसे अब महाराजा रॉयल रिट्रीट नामक होटल में बदल दिया गया है। किले के आकर्षण। बांधवगढ़ किले की यात्रा इस जगह के महान इतिहास को देखने का एक शानदार अनुभव है। बांधवगढ़ के जंगल में मानव निर्मित गुफाओं, मूर्तिकला कला, चट्टानों को काटकर बनाए गए कमरे, विशाल मूर्तियों, जलाशयों, मंदिरों आदि के रूप में मानव प्रतिष्ठानों के निशान बिखरे हुए हैं। नीचे दी गई तालिका में हमने कुछ प्रमुख किला सफारी आकर्षण सूचीबद्ध किए हैं। सड़क द्वारा। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान सड़क मार्ग से अच्छी तरह जुड़ा हुआ है। सड़क मार्ग से आने वाले पर्यटक अपनी कार या टैक्सी से बांधवगढ़ आराम से पहुंच सकते हैं।
इसके आसपास के शहर और कस्बे 150 किलोमीटर की परिधि में हैं, जिनमें उमरिया, कटनी, सतना, मैहर, शहडोल 67 किलोमीटर आदि शामिल हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे YouTube चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।